गंज से तो जीते हैं और फिर भी धोखा दे के चले गए बीजेपी में। ऐसे लोगों को चुनती है, पहले तो इनको भगा देना चाहिए। आजमगढ़ जाकर तो पैर पकड़े, माफी मांगे, गोड़ पर गिरे, तलवा चाटे, उसके बाद फिर इसमें डूब गया है। जूता चप्पल खा रहा है चारों ओर, क्या डुबाएगा? वो खुद डूब गया है, जाके गिड़गिड़ा रहा है, वो स्वीकार्य नहीं कर रहे हैं। यहाँ वहाँ अमित शाह के यहाँ गोड़ गिर रहा है, जैसे दारा गिर रहे हैं। हम कोपागंज में मौजूद है और बता दें कि जिस तरह मौसम बदल रहा है उस तरह यहाँ के नेता भी बदल रहे हैं। तो देख रहे हैं कि जिस तरह से जो दारा सिंह चौहान सपा में थे आज वो बीजेपी के हो चुके हैं। तो इसी क्रम में हम कोपागंज में आ चुके हैं और कोपागंज की जनता की राय जानेंगे, कोपागंज की जनता क्या सोचती है। तो यहाँ पे हमारे पास है, इनसे बात करेंगे। क्या नाम है? जकरिया नाम है। जकरिया। दारा सिंह चौहान सपा में थे, अब बीजेपी में चले गए हैं। बीजेपी में चले गए हैं और ठीक नहीं किए। ठीक नहीं किए? नहीं। कहाँ है? क्यों? ये हमारे ये दूसरे थे नेता, हाँ? हमारे इतना अच्छा नहीं है। अच्छा नहीं है? नहीं। दारा सिंह चौहान सपा में थे, सपा छोड़ के बीजेपी चले गए, क्या कहेंगे? ये बहुत खराब काम किया है ना। हाँ। सपा में नहीं जाना चाहिए था। कोपागंज की जनता उनको जिताई कितना मेहनत करके, जो कि घोसी से हारते हुए आ रहे थे। कोपागंज और इंदारा होते हुए उन्होंने जीता। कोपाईगंज से तो जीते हैं और फिर भी धोखा दे के चले गए बीजेपी में। तो क्या कहेगी अब की बार जनता को? फिर चुनाव में आते हैं तो अब की बार जनता को कांग्रेस की देगी। हाँ। कांग्रेस को देगी जनता, सपा और बीजेपी नहीं। बीजेपी नहीं, सपा में तो एकदम भरोसा नहीं है। हाँ। मुलायम सिंह यादव हम लोग का कार्ड बनवा के गया, अभी रद्द हो गया। भाजपा सरकार आई, वो भी रद्द कर दी कि 400 रुपया लूम भरना पड़ता है हम लोग को। हाँ। और वो भी लाइन नहीं रहती है 24-24 घंटा, देख रहे हैं ना। यहाँ पे तो मंत्री भी हैं इस जिले के, तब भी नहीं। जिले के भी मंत्री बिल भी उनका कुछ अनुदान नहीं आता है लाइन में। आइए कुछ और लोग से नेताजी हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। देखा जाए कि दारा सिंह चौहान जो कि घोसी के विधायक थे, सपा छोड़ बीजेपी चले, क्या कहेंगे? अरे भाई, हमारे गठबंधन सरकार में आए हैं। हाँ। उनका स्वागत है। स्वागत है। पहले तो कह रहे थे कि उन बीजेपी वालों में दलितों का, ओबीसी का कोई सुनवाई नहीं होता। नहीं, दलितों का सम्मेलन, दलितों का ही हमारी सरकार खुद, इसीलिए वो छोड़ के सपा में आए थे, फिर बीजेपी इनको कैसे ले ली? अब बीजेपी के बड़े नेताओं से बात हुई है, भरोसा नहीं है नेताओं का। नेताओं का भरोसा है। जनता मतलब एकत्रित हो, जनता एकवट हो कि हमको किसको चुना जाए कि वो नेता एक दल में रहे। हम लोग कहते हैं कि हमारे घोसी विधानसभा से कोई मुसलमान विधायक टिकट नहीं पाता है, कोई मुसलमान विधायक नहीं हो पाता है। जब कोई सरकार, कोई पार्टी टिकट मुसलमानों को देती है तो हम मुसलमान, यहाँ के मऊ या घोसी के मुसलमान उसको नकार देते हैं मुसलमान को। आप बीजेपी से गठबंधन में है क्या? जी। देखा जाए तो बीजेपी जो कोई भी विधायक हो चाहे सांसद हो, किसी मुसलमान को टिकट नहीं देती है। मुसलमानों को टिकट मिलता है। कहाँ मिला? बता दीजिए क्षेत्र में अपने। सुनिए, अजमल नूरानी जब आए, मुसलमान उसको दरकिनार कर दिए। वसीम इकबाल आए, चुन्नू का। बीजेपी पार्टी नहीं देती, बीजेपी पार्टी की बीजेपी पार्टी को मुसलमान वोट कहाँ से देता है? नहीं देती ही नहीं है। राज्य का दर्जा कहीं अभी बलिया में दिए, मंत्री बने हैं। बीजेपी को मुसलमान वोट करता है। उत्तर प्रदेश या सेंट्रल गवर्नमेंट में सरकार जो बनती है, बीजेपी को 10 से 15% मुसलमान वोट देता है। अभी माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का बयान है कि मुसलमानों को, पिछड़े दलितों को, अल्पसंख्यकों को ठगने का काम अगर कोई करता है तो समाजवादी पार्टी 18% वोट लेकर मुसलमानों को अब तक एक बार कोई मुख्यमंत्री बनाने की बात अखिलेश यादव ने नहीं की। जो 4% है वो मुख्यमंत्री बनते हैं और हम आए दिन हमेशा पीछे रहते हैं। ओम प्रकाश राजभर तो ये भी तो कहते हैं कि मुख्यमंत्री को मोदी जी को गंगा जी में डुबा। वो अपनी बात है। आज वो जाकर शामिल हो गए और वही पार्टी को ले ली। तैरना होगा तो तर लेंगे, वो बड़े नेताओं की बात है। बड़े नेताओं को हम आपसे ही करना चाहते हैं कि बिजली की समस्या जो है, आए दिन बुनकर, किसान, व्यापारी, छात्र छात्राएं जितने हैं, सभी गर्मी के माहौल में, गर्मी का सीजन चल रहा है, लाइट एकदम नहीं मिली है। बस से बदतर मुसलमानों मतलब बुनकरों की। आप ही के पार्टी के शर्मा मंत्री हैं। AK शर्मा जी मंत्री हैं। लोग कह रहे हैं कि जब से आए हैं तब से और लाइन की भी हालत खराब हो गई है। लाइट की खराब हो गई है तो जो हमारे AK शर्मा जी हैं
लाइट देने का काम कर रहे हैं। कहाँ दे रहे हैं? लाइट कहाँ? अभी कह रहे हैं लाइट आई नहीं, अभी कह रहे हैं। लाइट देने का जो काम कर रहे हैं, आए दिन जेई है, एक्सीजन है, रोज कहते हैं कि वोल्टेज ज्यादा खपाया जाता है। इसके गर्मी के कारण या वोल्टेज के कारण वो फॉल्ट हो जाता है। तार की हालत ऐसी हो गई है कि आए दिन में 4 वाली तो टूटना ही है। किसी का बुलेट जल जा रहा है तो किसी की गाड़ी जल जा रही है तो किसी का मकान जल जा रहा है। बुलेट जरा हम लोग वहाँ थे, आपके मीडिया वाले ने, आपके मित्र ने फोन किया, हमारे ही वीडियो मोबाइल से वीडियो बना। जोड़ कहीं और से तार टूट रहा कहीं। अरे भाई तो टूट रहा तो का जिम्मेदार कौन है? की पटरी चल रही है और कहीं से रेल आके उलट जाती है, पटरी खुल जाती है, तो जिम्मेदार कौन हुआ? उसी कोई बात कर ले, मार कर ले, कोई कहता है कि भारतीय जनता पार्टी मार करवा दी। हम लोग क्रिकेट खेले, वहाँ मार हो गई तो उसमें सरकार क्या करे? कहा नहीं सरकार करेगी जब उसका पूछे, बुनकर परेशान है। आइए कुछ नौजवान इनसे बात कर लेते हैं। हमारे जो है रोजी रोजगार, हमारी साड़ी जो है बुनकर बहुत परेशान है। हम ये चाह रहे हैं, अपना दल गठबंधन सरकार के मार्फत, मैं अपना दल इसका जिला अध्यक्ष हूँ, मैं सेंटर और राज्य से ही मांग कर रहा हूँ। बड़े बड़े जो संगठन के मंत्री हैं, चाहे हमारी जमीयत उलमा हो, हमारी रोजी रोटी जो है मुसलमानों की रोजी रोटी है। मुसलमान सिर्फ बुनकर नहीं होता है, बुनकर जो लूम चलाने वाला, कपड़ा बुनने वाला, लाइट है ही नहीं तो कहाँ से बुनकर पहले ये लाइट तो हमारे पास साड़ी तैयार है। माल बेचने की व्यवस्था अगर हमारे दूसरे मुल्कों में जाए, हमारी सरकार या अन्य जैसे जमीयत उलमा वाले हैं या बड़े बड़े संगठन इसकी मांग करें कि माल हमारा बाहर जाए तो ये मुसलमान खुशहाल होगा, अपने बच्चों को सरकार ही नहीं सोच रही है, शादी विवाह करेगा, अच्छे से तालीम देगा, इसकी यही सब है। क्या एक और नेता जी हमारे पास, उनसे भी बात कर लेते हैं। क्या कहेंगे इस बीजेपी डबल इंजन की सरकार है, नेताजी भाग रहे हैं अब? डबल इंजन की सरकार है, लाइन की स्थिति इतनी खराब है जो कि सपा के विधायक जो बीजेपी में जा रहे हैं, कभी कहते हैं उखाड़ फेंकेंगे, फिर उसी में जाते हैं। क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपको चैनल को के माध्यम से जो आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, मैं इसका बहुत जो है तहे दिल से शुक्रिया। और मैं क्या कहूँ, मैं कह रहा हूँ कि ये भागने की परंपरा जो है, जनता जनार्दन आज गली चट्टी चौराहे पे जो है बोल रही है कि अरे हम लोग का वोटवा खराब होगा। तो सबसे पहले तो मैं जनता जनार्दन से ये नसीहत कर रहा हूँ कि अतुल राय साहब आए थे, और यहाँ पे दोनों गुट, जो गुट की लड़ाई चल रही है, दोनों गुट बता रहे हैं, ये दोनों गुट झूम करके वोट दिए अतुल कुमार राय को, झूम करके वोट दिए। और फिर जो है गुटबंदी चालू हुई, दारा सिंह चौहान को दोनों गुट जो है, दारा सिंह चौहान तो बीजेपी चले गए। हाँ, तो वही हम बता रहे हैं, दारा चौहान को भी दोनों गुट जो है झूम करके वोट दिया। आज वोट देने के बाद फिर जनता को गुमराह करने के लिए जो है दोनों गुट अपने मनमानी जो है जनता को जो है गुमराह करने का काम किया। 5 साल उधर गया, साल भर इधर गया, 6 साल का जो है पूरी टाइम जो है जनता की बर्बाद हुई। और जब ऐसा ही बर्बाद होगा, जब जनता, ये बताइए, छोड़िए घुमाने वाला बात खत्म कीजिए। दारा सिंह चौहान सपा छोड़ बीजेपी गए, क्या कहेंगे उस पर? देखिए, ये भगेड़ू नेता है, ये भगेड़ू नेता है। इनको जो है मंत्री जो है, मंत्री का पद जो है प्यारा है, उनको जनता का जो है मेहनत प्यारी नहीं है, न जनता का सहयोग प्यारा है। उनको जो अगर मंत्री पद मिले तो बीजेपी में क्या हो सकता है कि कोई और बड़ी खतरनाक पार्टी होगी तो उसके साथ भी जो है दारा सिंह चौहान जा सकते हैं। क्या कहेंगे? दारा सिंह चौहान बीजेपी, सपा छोड़ बीजेपी में चले गए। ये तो भगेड़ुओं का काम है। हाँ, भगेड़ू यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ। वैसे लोग जनता चुनती क्यों है? चुनती क्यों है? बेवकूफ है ना जनता, बेवकूफ है जनता की। जनता ऐसे लोगों को चुनती है। पहले तो इनको भगा देना चाहिए, आजमगढ़ जाकर शहरे रामा का दुमा का तो देश के जितने कांत हैं। और दूसरी बात ही कि सरकार की भी गलती है। जोगी जी तो एकदम इनको नहीं चाहते हैं कि ये जो हमें तो कैसे बीजेपी में चले गए? बीजेपी जाकर वहाँ अमित शाह का पैर पकड़े, माफी मांगे, गोड़ पर गिरे, तलवा चाटे, उसके बाद फिर इसमें आए हैं। ओम प्रकाश राजभर भी तो चले गए। ये तो पक्का छिनरा आदमी है, पक्का छिनरा आदमी। सब गलत बात है, सब मत बोलिए। इसका कोई वजूद नहीं है। ये बोलता है राजभरों का, किसी पार्टी का है नहीं, ये स्वयं अपने पार्टी का नहीं है तो दूसरे का क्या होगा?
तो बघेड़ू कहते थे कि हम गंगा नदी में डुबा देंगे अब की बार, किसको डुबा देंगे? योगी जी या मोदी जी को, फिर उसी में चले वो तो खुद डूब गया है, जूता चप्पल खा रहा है चारों ओर, क्या डुबाएगा? वो खुद डूब गया है, जाके गिड़गिड़ा रहा है, वो स्वीकार्य नहीं कर रहे हैं। यहाँ वहाँ हमेशा के यहाँ गुड़ गिर रहा है, जैसे दारा गिर रहे हैं, तो क्या इसका मतलब है? अब मान लो दारा सिंह यहाँ से फिर आ गए 2024 में वोट मांगने के लिए, क्या करेंगे आप? तो हम लोग नहीं देंगे उसको ना। ऐसे भगेड़ू आदमी को नहीं, जहाँ की स्वार्थ हो तो फिर आवे, या फिर स्वार्थ निकल जाए तो चला जाए। ये उप मुख्यमंत्री के चक्कर में गया था कि हम उप मुख्यमंत्री बनेंगे। कौन? यही ये वादा किया था कि हम, वो अखिलेश से, कि हम उप मुख्यमंत्री बनेंगे। उप मुख्यमंत्री? हाँ, तो ये तो चपरासी नहीं बन पाएगा, उप मुख्यमंत्री क्या बनेगा ये आदमी? हाँ, बन नहीं पाया तो क्या बनेगा? जाकर अमित शाह के यहाँ गिड़गिड़ाया, जेपी नड्डा की यहाँ गिड़गिड़ाया, पैर छुआ, तब उसके बाद कोई बात हुई, पार्टी में लिया गया। हाँ, जोगी जी तो इसको नहीं लिए हैं। क्या लगता है, क्या तैयारी करके गया है? क्या तैयारी करके? अब जूता चप्पल जनता खाएगा, जितना झूठ बोला है। हाँ, सपा बसपा सब में तो गद्दारी 24 किया में है। जिताएगी इसको जनता? नहीं, एकदम नहीं जिताएगी। अब भाई जो पार्टी के नेता वो तो मेहनत करेंगे कि हमारे पार्टी का है, जब बड़े लोग मेहनत कर रहे हैं तो भी करेंगे, लेकिन जो अन्य है वो तो नहीं जिताएंगे। आइए यहाँ पे आम जनता कहेंगे, जो यहाँ के विधायक थे, आप लोगों ने काफी मेहनत किया और वही विधायक आप लोग को बीच रास्ते में छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर लिया, जो कि कल सपा का था, आज बीजेपी का हो चुका है, क्या कहेंगे? सर देखिए, मैं आप तो पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि विधायक का कोई मतलब नहीं है। हर आदमी अपने स्वार्थ के लिए आता है, चुनाव लड़ता है, जिसको जहाँ ज्यादा फायदा होता है वहाँ छोड़कर चला जाता है। आवाम राय दे रही है अपनी, कि आवाम वोट दे रही है, जनता वोट देकर जिताती है, बाद में उसका कोई मतलब नहीं होता है। चाहे कोई भी सूबा हो, हर जगह यही सिस्टम चल रहा है। सबसे पहले तो मैं सरकार से और सुप्रीम कोर्ट से ये चाहूंगा कि ऐसा कानून बनाए कि जो विधायक, जनता एक विधायक को चुनकर भेजती है, एक आदमी को, चाहे MP हो या विधायक हो, उसको अगर कोई जनता को की मनमा, जनता जो वोट देती है उसको जिता कर भेजती है, फिर जनता को रास्ते में छोड़कर चले जा रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए, चाहे विधायक हो या MP हो, कोई भी हो, उनके लिए ऐसा कानून बनाना चाहिए कि कोई फिर वो 20 साल तक कम से कम जो है कोई चुनाव न लड़ सके। ऐसा आदमी जो जनता को बीच में छोड़कर धोखा देकर जाता है, जनता उसको जिताई है तो कम से कम 5 साल तो साथ रहे। बस मेरा यही। 2024 में फिर चुनाव में आते वोट मांगे तो क्या करेगी यहाँ की जनता, आप लोग क्या करेंगे? अब जनता को जो अच्छा समझ में आएगा वो अपने हिसाब से फैसला कर देती है। अब उसको तो सरकार को और सुप्रीम कोर्ट को चाहिए ना कि इसके बारे में कोई सख्त फैसला ले, कि जो चाहे आए, और फिर दोबारा उपचुनाव कराने में अलग सरकार का पैसा खर्चा होता है, तो वो जनता ही का न रहता है। तो फिर ऐसे लोगों को क्यों बार बार टिकट दिया जा रहा है? और बाहरी लोग आते हैं, जीत के चले जाते हैं, यहाँ के नेता है, लेकिन बाहरी और अंदर का कोई मतलब नहीं है। पार्टी जिसको टिकट देती है, आदमी उसको जो है वोट देता है, चाहे मजबूरी में जाए, चाहे खुशी में जाए, जैसे भी। लेकिन ऐसे आदमी को जो बीच में पार्टी छोड़कर जो है जनता को धोखा देकर जाता है, उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। जिस तरह मौसम बदल रहा है उस तरह यहाँ के नेता और सांसद भी बदल जा रहे हैं, पार्टियां छोड़ के चले जा रहे हैं। तो ये थी यहाँ की कोपागंज की जनता की राय है। इसी तरह की अलग अलग जगहों से अलग अलग वीडियो दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए आप हमारे साथ देखते रहिए।